क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे पास फोटोकॉपी मशीन नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। आज हम एक पन्ने की सैकड़ों फोटोकॉपी चंद मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन कैसी थी। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें। हेलो दोस्तों, मैं हूं वेद और आप देखना शुरू कर चुके हैं फैक्टिस्ट वेद। जेरॉक्स 914 यह है दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसे वर्ष 1959 में चेस्टर कार्लसन ने बनाया था। उनके साथ उनके दोस्त ऑटोकर ने भी इसे बनाने में उनकी मदद की थी, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। अब आप सोच रहे होंगे इस मशीन का नाम जेरॉक्स 914 क्यों पड़ा, तो इसका जवाब इसके फीचर में ही छिपा है। यह मशीन 9 इंच चौड़ी व 14 इंच लंबी साइज तक वाले कागजों की कॉपी कर सकती थी। इस मशीन से 1 मिनट में 7 कॉपियां निकाली जा सकती थी, लेकिन उस समय इस मशीन की कीमत $27,500 थी। इसे खरीद पाना आम लोगों के लिए आसान नहीं था, इसलिए कंपनी ने इस मशीन को किराए पर देना शुरू कर दिया और लोगों को किराए पर लेने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। किराए पर लेने के लिए ग्राहकों को $95 देना पड़ता था। इस मशीन में कुछ खामियां भी थी। ये जल्दी से गर्म और आग पकड़ लेती थी, इसलिए कंपनी इसके साथ एक आग बुझाने की मशीन भी देती थी। गर्म होने और आग लगने के बावजूद जेरॉक्स 914 मशीन लोगों की पहली पसंद थी और उस समय यह किसी वरदान या अजूबे से कम नहीं थी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि सोने, चांदी और हीरे ही दुनिया में सबसे महंगे होते हैं, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा है, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ किसी रहस्य से कम नहीं है, और इसी वजह से इसकी महज 1 मिलीग्राम की कीमत लगभग 7,553 अरब रुपए से ज्यादा होती है। इस पदार्थ का नाम है एंटीमैटर, जिसे प्रतिद्रव्य भी कहते हैं। शायद आपने इसका नाम भी न सुना हो, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसे एक रहस्यमय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंटीमैटर पदार्थ के ही समान होता है, लेकिन ये सामान्य पदार्थ से बिल्कुल विपरीत है। एंटीमैटर कणों का विद्युत आवेश उल्टा होता है। कहा जाता है कि बिग बैंग के बाद एंटीमैटर पदार्थ के साथ ही बने थे, लेकिन एंटीमैटर आज के ब्रह्मांड में दुर्लभ है और वैज्ञानिकों के लिए अब तक ये रहस्य बना हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि एंटीमैटर शायद कोई काल्पनिक पदार्थ है, इसलिए नहीं मिलता, लेकिन आपको बता दें कि यह कोई काल्पनिक पदार्थ नहीं बल्कि असली पदार्थ है। इसकी खोज 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी। एंटीमैटर के बारे में सबसे पहले साल 1928 में वैज्ञानिक पॉल डीराक ने दुनिया को बताया था। तब से लेकर आज तक यह वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी बिग बैंग की घटना के एकदम बाद हर जगह मैटर और एंटीमैटर बिखरा हुआ था। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो उसके टकराने से भारी मात्रा में ऊर्जा गामा किरणों के रूप में निकली। माना जाता है कि इस टक्कर में अधिकांश पदार्थ नष्ट हो गए, लेकिन थोड़े बहुत बच गए जो निकटवर्ती ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुदूर ब्रह्मांड में एंटीमैटर मिलने की संभावना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल द्वारा तारों को 2 हिस्सों में काटने की घटना में एंटीमैटर जरूर पैदा होता होगा, लेकिन वैज्ञानिक इसे प्रयोगशालाओं में उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में बहुत थोड़ी मात्रा में एंटीमैटर का निर्माण किया है। हालांकि नासा के मुताबिक एंटीमैटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है, क्योंकि इसकी महज 1 मिलीग्राम बनाने में $100 बिलियन यानी करीब 7,553 अरब रुपए से ज्यादा लग जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीमैटर बहुत ही खतरनाक भी है। इस पदार्थ की करीब आधा किलो मात्रा में ही दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा ताकत होती है, जो किसी भी बड़े शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। हालांकि इतनी मात्रा में एंटीमैटर को बना पाना संभव नहीं है। एंटीमैटर का इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमानों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह इतना महंगा होने के कारण फिलहाल अभी सोचा भी नहीं जा सकता। अनुमान है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में संभव हो सकेगा। यूं तो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानना बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन ये जोखिमों से भरा भी होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और धरती पर लौटने के बाद भी अंतरिक्ष यात्री को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक कुल 500 लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर अंतरिक्ष में ही किसी की मौत हो जाती है तो 100 के साथ क्या किया जाता है। तो आइए जानते हैं। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के निचली कक्षा के मिशन पर गया है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और वहां उसकी मौत हो जाती है, तो चालक दल कुछ ही घंटे के भीतर उसे पृथ्वी पर ला सकते हैं।
शव को रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के पास एक कैप्सूल दिया जाता है, उसमें शव को रख कर लाना होता है। लेकिन अगर चंद्रमा पर किसी की मौत हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री शव को कैप्सूल में रखकर पृथ्वी पर लौट सकते हैं। इनमें कुछ दिनों का समय लग सकता है। नासा ने ऐसी स्थिति के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल निर्धारित किए हुए हैं, मगर 30 करोड़ मील की मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान किसी की मौत हो जाए तो स्थिति अलग होगी। यहाँ से चालक दल मिशन के अंत में ही वापस आ सकेगा। तब तक शव को एक अलग कक्ष या विशेष बॉडी बैग में संरक्षित रखा जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि शव को मंगल ग्रह पर ही दफना दिया जाए तो यह सही कदम नहीं होगा, क्योंकि शरीर से बैक्टीरिया और बाकी सूक्ष्मजीव मंगल की सतह को दूषित कर देंगे। दाह संस्कार भी नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है। ऐसे में वहां आग जलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। ये जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी है। सदियों से वैज्ञानिक इन रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। शनि ग्रह के विशाल छल्ले के रहस्य भी इसमें से एक है, लेकिन शनि ग्रह के छल्लों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है। शनि ग्रह के छल्ले का निर्माण कैसे हुआ, इस रहस्य से वैज्ञानिकों ने पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया है कि शनि ग्रह का चक्कर लगाने वाली 2 चंद्रमाओं जो बर्फ से ढकी थी, दोनों आपस में टकरा गईं, जिसके बाद छल्लों का निर्माण हुआ। पूरे ब्रह्मांड में शनि ग्रह हमेशा से लोगों का आकर्षक रहा है। इसकी वजह उसे चारों तरफ से घेरे हुए 7 छल्ले हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि शनि ग्रह के पास चंद्रमा की एक पूरी टीम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक शनि ग्रह के पास कुल 245 चंद्रमा हैं। इन छल्लों के बारे में सारी जानकारी दर्जनों कंप्यूटर पर सिमुलेशन के बाद तैयार की गई है। इसमें से नासा के कैसिनी मिशन के आंकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। साल 2004 से लेकर 2017 के बीच कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि का चक्कर लगाया था। नासा के इस स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया कि जिस मटेरियल से इस छल्ले का निर्माण हुआ है उसमें बर्फ के कण मौजूद हैं और वह बहुत प्राचीन है। उन्हें धूल भी प्रदूषित नहीं कर पाई है। क्या होगा अगर अंतरिक्ष में आग लगाई जाए? यह सवाल लोगों के मन में कई बार खड़ा होता है। इसका जवाब तलाशने के लिए चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में एक मोमबत्ती जलाई। इस दौरान उन्होंने दिखाना चाहा कि माइक्रोग्रेविटी में आग की लपटें किस तरह से काम करती हैं। आमतौर पर धरती पर जलती हुई मोमबत्ती से जो लपटें निकलती हैं वह ऊपर की तरफ उड़ती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण जो दहन संवहन धारा होती है वह कमजोर होती है और जलती हुई मोमबत्ती की आग गोलाकार नजर आती है। वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ज्वलनशील पदार्थों और खुली जगहों पर आग जलाने को लेकर सख्त नियम है। साल 1997 में रूस के मीर अंतरिक्ष स्टेशन में आग लग गई, जिसके बाद इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी में आग से जुड़े कई प्रयोग किए जा चुके हैं। इस प्रयोग के लिए अलग रैक बने होते हैं जिसमें खतरा कम होता है।